सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा आपको बताएं, आधार और बैंक जुड़ना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए, और लेकिन लिमिट के बारे में आपको कोई नहीं बोलता है। तो हम आज को बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वीडियो के अंत तक में आपको बताएंगे लिमिट क्या चीज होता है और इस पे फोकस्ड हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, तो बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कहाँ का क्या अपडेट है, तो एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा और भी कुछ राज्य होगा तो बता देंगे। मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, सभी के बारे में जाएंगे, तो इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए कुछ राज्यों के बारे में लेके आए और डिटेल से बताएंगे कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करके हमको ये बताते हैं कि आप बोले थे पैसा मिलेगा, नहीं मिला। तो देखिए, आपको नहीं मिला, आपकी गलती है, और हम कोई सरकार तो है नहीं जो कि बोल दे इतना तारीख को आएगा तो आएगा। हम बोलते हैं अनुमान से कि हाँ 26 तारीख के बाद कुछ लोगों को पैसा आएगा। तो 26 जनवरी बाद देखिए कुछ लोगों को पैसा आया भी, ठीक है, गुजरात में आया बहुत लोगों का। तो आपको पता नहीं होगा, आपको नहीं आया होगा तो लगता है किसी को नहीं आया। कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, उनको लगता है सब पढ़े लिखे हैं, और जिनको बेवकूफ होते हैं उनको लगता है कोई नहीं मेरे आसपास में पढ़ा लिखा है, ठीक है। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। तो अभी जो हम बताएंगे एमपी के बारे में अपडेट बताएंगे, डिटेल से बताएंगे क्या क्या वहां पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, चाहे आप शहरी हो, ग्रामीण हो, सब चीज के बारे में, ठीक है। तो आज को हम डिटेल से सभी के बारे में पूरा रिसर्च किए, इसके रात भर रिसर्च किया है मेरा टीम द्वारा, इसके बाद वेरीफाई किया क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद लाए, ठीक है। तो देखिए, एमपी मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना, एमपी मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना, और क्या पीएम आवास योजना 2.0, इसको लेकर कमेंट कर रहे थे कुछ लोग, तो इसलिए हम बोले को लेकर वर्तमान में प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। आज की स्थिति और पैसों को लेकर जो मुख्य अपडेट है वो नीचे दिए गए, तो यहाँ पे आपको अपडेट दिया गया है। देखिए, ताजा अपडेट क्या है, पीएम आवास योजना 2.0 मध्य प्रदेश को लेके सर्वे और सत्यापन। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कई जिलों और नगर निकायों में नए लाभार्थियों के सत्यापन का काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य उन लोगों को चुनना है जो पिछली योजना में छूट गए थे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या दिखाया जा रहा है कि पीएम आवास योजना 2.0 में आय सीमा और पात्रता के नियम में थोड़ा सरल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को जोड़ा जा सके। पंजीकरण के ऊपर बात करें तो पोर्टल पर डाटा अपडेट करने और नए आवेदन की स्टुकनी काम जारी है। तो ये आपका अपडेट था। आगे बात करेंगे कि आखिर पैसा कब मिलेगा। तो ये सारा अपडेट जो है हमारी टीम द्वारा रिसर्च करके लाया जाता है, ठीक है। तो ये जानिएगा। देखिए, पैसे कब तक मिल सकता है इसके बारे में जब पता किया गया, तो पैसे मिलने की स्थिति आपके आवेदन चरण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आपका आवेदन का चरण पर निर्भर करता है। नए आवेदन, यदि आपने अभी आवेदन किया है तो सत्यापन के बाद फरवरी और मार्च 2026, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरवरी और मार्च 2026 के बीच सरकार पहली किस्त जारी करने की तैयारी कर सकती है। देखिए, पुरानी लंबित किस्तें जो पुराने टाइम से वेट कर रहे हैं, जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई थी, उनके लिए फंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 15 से 30 दिन के भीतर बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होने की संभावना है। यहाँ पे बताया जा रहा है संभावना है। आगे देख लीजिए कि बजट सत्र का प्रभाव, जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है उसका क्या प्रभाव होगा। तो मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सरकार ज्यादा से ज्यादा भुगतान निपटाने की कोशिश करती है, इसलिए आने वाले 2 महीना भुगतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब फरवरी और मार्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, तो जरूरी सुझाव क्या है आप सभी के लिए जो एमपी से देख रहे हैं, और किसके लिए है? पीएम आवास योजना, ठीक है। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए है ये सारा अपडेट। तो देखिए, आधार से लिंक को लेकर बात करें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी इनेबल्ड है, ठीक है। तो ये तो आपका आधार से कार्ड और बैंक दोनों आपस में लिंक होना चाहिए, साथ में आपका डीबीटी भी ऑन होना चाहिए, और साथ में आपका लेन देन चलते रहना चाहिए। और भी वीडियो में बताएंगे, अंतिम तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम अंतिम में बताने के लिए रखे जो सभी राज्य के लिए कॉमन है, इसलिए हम उसको अंतिम में बताएंगे। स्टेटस चेक देखिए, आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी जो भी आपका सीएससी केंद्र या जहां पे भी आप चेक करते हैं, फाइल का स्टेटस जरूर चेक कीजिए। अपने से भी चेक करने बताए हैं, लेकिन हाँ उसमें क्या अभी वेबसाइट जो है, वेबसाइट अभी बंद हो गया है, वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर हम वीडियो में डिटेल से बताए हैं, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले शायद बताए। अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, महाराष्ट्र में पीएम आवास योजना 2.0 और आवास योजना को लेकर अभी काफी हलचल है, क्योंकि सरकार पर चुनावी वादे और लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करने के भारी दबाव है। और एक बात बता दें, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बुरी खबर आ गया था कि डिप्टी सीएम जो था उसका प्लेन क्रैश में निधन हो गया था, तो उनको लेके भी असर हो गया है 2-3 दिन को लेके, इसलिए वहां इसके कारण भी काम सब थोड़ा दब गया। यहाँ महाराष्ट्र एक एकदम ताजा अपडेट दिया गया, यहाँ पे आपको अपडेट दिया गया, क्या दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र
2.0 मुख्य अपडेट क्या है? 10 लाख नए घरों का लक्ष्य लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने PMAY 2.0 और मोदी आवास योजना के तहत अगले कुछ महीनों में राज्य में लाखों नए घर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यहाँ पे तेज होते हुए दिख रहा है, लेकिन देखिए वहाँ मिल बहुत कम लोगों को रहा है, ये सच्चाई सभी को पता है। ऑनलाइन जो हम लोगों को डाटा बताया जाता है उसमें बहुत सारी चीज हम लोग को देखने को मिलता है, हाँ मिल गया है, नहीं मिल गया है, और वहां पे मिलता भी नहीं है। तो ऐसे ऑनलाइन तो हम लोग को मिल जाता है और ऑनलाइन आप लोगों को भी दिख जाएगा, हाँ भाई दिख रहा है पैसा इतना लोगों को मिल गया, लेकिन आया कितना लोगों को रहता है? बहुत कम लोगों को। तो ये हमारी गलती नहीं होती है, ये ऑफिशियल डाटा सरकार जो रिलीज कर देती है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि आधा लोगों को तो मिला ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट बता सकते हैं, एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। जो हमको ऑनलाइन पता चलेगा वही चीज हम आपके सामने लाके रख सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप वो मत बोलिए आप बताए थे तब नहीं हुआ। सरकार वादे करते हैं, देते तो नहीं है, और सरकार जो डाटा दिखाते हैं वो डाटा हम आपके सामने लाके रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि नगर पालिका और नगर परिषद सर्वे राज्य में शहरी इलाके जैसे मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, नागपुर में पात्र लाभार्थियों की नई सूची तैयार की जा रही है। अब यहाँ सूची तैयार की जा रही है। पुनर्विकास पर जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में PMAY 2.0 के तहत स्लम पुनर्विकास को भी जोड़ा गया है ताकि शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल सके। तो यहाँ पे सिर्फ प्रक्रिया के बारे में अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ खास खबर देख लेते हैं हम लोग, रमाई आवास योजना जो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चलते हैं। तो हर सीएम का अपना अपना, हर स्टेट का अपना अपना होता है, तो उसी तरह महाराष्ट्र में रमाई आवास योजना है। तो इसका जो ताजा अपडेट है, बहुत लोग कमेंट करते थे इसलिए हम इसको उठा के खोजे हैं, ठीक है। फंड रिलीज अपडेट, महाराष्ट्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में के अंत मार्च से पहले रमाई आवास योजना के लिए भारी बजट आवंटित किया। राज्य के समाज कल्याण विभाग को आदेश दिया गया है कि लंबित किस्तों का भुगतान तुरंत किया जाए। तो ये मार्च के लिए बोला जा रहा है कि वो तो बोल दिए कि भाई सबको मिल जाना चाहिए, और कब तक? तो धीरे धीरे करके वो मिलते रहेंगे, और किसको जो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं तो उसको मार्च तक में जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ये वहां पे बोला जा रहा है। किस्त मिलने का समय, जिनका काम अधूरा पड़ा है उन्हें फरवरी 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में अगली किस्त मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, और सरकार भी नहीं जानते, क्योंकि सरकार अपने में बिजी हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं किसमें सब कोई बिजी हो गया, UGC ये वाला जो चल रहा है UGC, इसको लेके अब विरोध चल रहा है, तो उसी में बिजी हो गया। तो कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, ठीक है। नई सूची की अगर बात करें 2025-26 के लिए नए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर आपका नाम नए लिस्ट में है तो मंजूरी मिलने के 30 दिन के भीतर पहली किस्त खाते में आ सकती है। यहाँ पे ये सारे अपडेट थे रमाई आवास योजना को लेके। आप पीछे जाके फिर से वीडियो को देख सकते हैं या इसको रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा और भी क्या खबर है इसको लेके। तो जिला स्तर पर बदलाव, महाराष्ट्र में जिला स्तर पर कुछ बदलाव देखा गया है। तो महाराष्ट्र में रमाई आवास योजना जिला परिषद के माध्यम से आता है, इसलिए पालघर, पुणे, नागपुर और लातूर जैसे अलग अलग जिलों में पैसे आने की तारीख में 4 से 5 दिन का अंतर हो सकता है। किसी को आज मिल जाए, किसी को 5 दिन बाद मिले, तो ये अंतर हो सकता है, यही यहाँ पे बताया गया है। सत्यापन, जिसको जियो टैगिंग बोलते हैं, अगर आपके घर की फोटो समय पर अपडेट नहीं हुई है तो पैसा रुक सकता है। अगर फोटो अपडेट है तो पैसा आना तय है, पैसा आपका आ ही जाएगा, चाहे कितना भी लेट से आए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा को लेके क्या अपडेट है, तो त्रिपुरा आवास योजना आज का ताजा अपडेट जो वो देख लीजिए कि PMAY ग्रामीण के लिए का बड़ा लक्ष्य। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में केंद्र से अतिरिक्त घरों की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल चुकी है, अभी मंजूरी मिल चुकी है। राज्य का लक्ष्य मार्च 2026 तक लगभग 1.5 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा करना है। तो कब तक में? तो मार्च 2026 तक में। मुख्यमंत्री आवास योजना को लेके बात करें, पहले तो आपका हो गया PM आवास योजना ग्रामीण के लिए, अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना जो कि त्रिपुरा के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। यह योजना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चलती है जो PMAY की पात्रता में फिट नहीं बैठ पाते। त्रिपुरा सरकार इस योजना के तहत फंड वितरण तेज कर दिया है। तो इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना में जो है फंड काफी तेजी से बोला जा रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आप ही को पता होगा। और यहाँ PM आवास योजना ग्रामीण के लिए बोला जा रहा है कि मार्च 2026। पहाड़ी क्षेत्र पर फोकस, पहाड़ी क्षेत्र पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। धलाई और खोआई जैसे पहाड़ी जिलों में सामग्री पहुंचाने और निर्माण की गति बढ़ाने के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट सब्सिडी
भी दी जा रही है। जो त्रिपुरा से होंगे उनको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वहां मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन डाटा में ये चीज हमको साफ साफ दिख रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर त्रिपुरा में पैसा कब तक मिलेगा, इसको भी लेकर बात किया करते हैं। पहली और दूसरी किस्त त्रिपुरा में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो रही है। तो जनवरी के अंत तक में जो बोले थे कि 31 जनवरी तक तो यही सब चीज होगा, तो ये सब चीज हो रही है। जिन लोगों के नाम नई सूची में है उन्हें फरवरी 2026 के मध्य तक पहली किस्त मिलने की पूरी संभावना है। तो जिसका नाम है लिस्ट में, ठीक है, उनको फरवरी 2026 तक में मिलने का पूरा बोला जा रहा है। अब देखिए काम पूरा करने का दबाव, राज्य सरकार ने जिले कलेक्टर डीएम को निर्देश दिया है कि जिन घरों का काम 70% पूरा हो चुका है उनकी अंतिम किस्त 25 फरवरी से पहले जारी की जाए, ताकि लाभार्थी मार्च तक में अपना घर में प्रवेश कर सके। तो बोला गया है कि जिसका मतलब ये सेकंड और थर्ड किस्त के बारे में बोला जा रहा है कि अगर 70% काम पूरा हो गया तो उसको अंतिम किस्त जो है 25 फरवरी तक दे दिया जाए। ये त्रिपुरा के बारे में था, ठीक है। अब देखिए कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा क्या चलता है, कि वहां का ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको भी हम बता देते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है, त्रिपुरा की 80% आबादी ग्रामीण है, इसलिए यहाँ शहरी से ज्यादा ग्रामीण आवास योजना का बोलबाला है। तो जो त्रिपुरा से देख रहे होंगे उनको पता होगा ये चीज। देखिए बांस आधारित निर्माण, त्रिपुरा में बहुत से घर पारंपरिक और आधुनिक बांस तकनीक से बनाए जा रहे हैं, जिससे सरकार प्रमोट कर रही है, क्योंकि यह सस्ता और भूकंप रोधी होता है। मतलब ऐसे घर भूकंप से बचाए जाते हैं, भूकंप में ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारा त्रिपुरा के लिए था, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग उड़ीसा आवास योजना के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा का आज का अपडेट क्या है उसको लेके बात कर लेते हैं। उड़ीसा वाले भी काफी ज्यादा कमेंट करते हैं, तो इसलिए हम सोचे उड़ीसा को भी सेपरेट ले लेते हैं, ठीक है। पीएम आवास योजना ग्रामीण देखिए, और मो घर उड़ीसा में जो होंगे उसको पता होगा कि मो घर करके वहां चलता है का विलय। उड़ीसा में अब मुख्य फोकस इन पर है कि कोई भी पात्र परिवार छूटे नहीं। जो लोग पीएम आवास योजना की लिस्ट में नहीं आए थे उन्हें राज्य सरकार अपनी मो घर योजना के तहत कवर कर रही है। तो पहला अपडेट तो ये है। अब बात करते हैं सत्यापन को लेके अभियान। देखिए वर्तमान में उड़ीसा के ब्लॉक स्तर पर आवास प्लस लिस्ट का फिर से सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अपात्र लोग बाहर कर असली गरीब लोगों को घर दिया जाए। तो यहाँ पे फिर से सत्यापन का काम देखने को मिल रहा है उड़ीसा में। विशेष फोकस देखिए कि राज्य सरकार पश्चिम उड़ीसा और जनजातीय जिलों जैसे कोरापुट जो भी है, ठीक है, और कलाहंडी में निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे रही है, मतलब प्रायोरिटी दिया जा रहा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं तो यहाँ आखिर पैसा कब मिलेगा उड़ीसा को लेके। देखिए फरवरी की डेडलाइन, उड़ीसा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 15 फरवरी 2026 तक उन सभी लाभार्थियों को अगली किस्त जारी कर दी जाए जिनके घर का काम लिंटन और रूफ लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये सारा ऑनलाइन डाटा में दिखाया जा रहा है। सरकार से अगर क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो उनका यही सब जवाब रहता है। अब देखिए नई स्वीकृति, ठीक है, तो नए आवेदक के लिए बजट का आवंटन हो चुका है। मार्च 2026 से पहले सप्ताह तक नए घरों की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिसका जिसका न्यू सेक्शन हुआ है उनको मार्च के पहले सप्ताह पैसा मिलने का बात किया जा रहा है। बोनस राशि के ऊपर देखिए क्या अपडेट है कि उड़ीसा में समय पर घर पूरा करने वाले लोग अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिसका घोषणा जल्द होने वाला है। तो अभी तक घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी बोनस राशि को लेके भी अपडेट जल्दी देने वाले हैं। तो ये सारा उड़ीसा को लेके अपडेट था। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या चलता है अगर बात करें, देख लीजिए बीजू पक्का घर योजना, ये काफी ज्यादा चलता है। जो भी उड़ीसा से देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि उड़ीसा में यह नाम बहुत मशहूर है। हालांकि अब कोई योजना को केंद्र के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, कई योजना को जोड़ा गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी इस बीजू पक्का घर के नाम से जानते हैं। तो जानते होंगे, उड़ीसा वाले अच्छे से जानते होंगे, बता दीजिएगा कमेंट करके कि कच्चे घर से पक्का घर। उड़ीसा में चक्रवात साइक्लोन जिसको कहते हैं की समस्या रहती है, इसलिए यहाँ सरकार का पूरा जोर कच्चे घरों को पक्के घर बनाने को बदलने को है। ठीक, तो ये सारा अपडेट था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार झारखंड को लेके। तो हमको एक लोग थे जिन्होंने कमेंट में हमको बताया था, ठीक है, बिहार से हमको कमेंट आया था कि वो बोले थे कि आप बोले थे 26 जनवरी के बाद पैसा आएगा, फिर कहाँ आ रहा है? आज तो जनवरी के लास्ट भी आ गए, जनवरी तो खत्म होने वाला है भाई। तो जनवरी लास्ट आज को तो यहाँ 30 तारीख ही है, 30 जनवरी ही है, और हम बोले थे 29 के बाद
26 जनवरी के बाद पैसे आ सकते हैं, वो भी हम किसी स्पेसिफिक बिहार या झारखंड को लेके नहीं बोले थे, कहीं भी हम नहीं बोले थे बिहार झारखंड में आ जाएगा। तो जो लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, पता नहीं किसी और का वीडियो देख के आते हैं और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम क्या बोले, झारखंड बिहार को लेके तो ये बोले यहाँ पे पेमेंट को लेके कोई बात हो ही नहीं रहा है, बस एक अनुमान हम अपने तरफ से आपको अनुमान दिए थे कि बजट पास होता है फरवरी में, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, 31 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो यही चीज हम आपको बोले थे, और जो अपडेट आता है ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारा अपडेट आपको हम बताते रहते हैं। तो अब जिन राज्यों के बारे में हम नहीं बताएं वो हमको कमेंट कर दें। और यहाँ पे एक बोले थे हम आप लोगों को, लास्ट में हम आप लोगों को एक खास चीज बताएंगे, तो वो खास चीज क्या है ये सुन लीजिए, सभी के लिए है ये चीज कि आपका जो है सबसे पहले आधार कार्ड, ये काम तो सभी का रहता है, आधार कार्ड जो रहता है वो बैंक से जुड़ा रहता है, ये कॉमनली सबका रहता ही रहता है, हर वीडियो में बोलते हैं। और एक खास चीज है जिसको हम बताएंगे अभी, जो चीज आप लोग नहीं जानते, डीबीटी चालू, ये भी चीज आपका रहता है। थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोई नहीं बताता है, वो क्या चीज है कि आपका जो लिमिट रहता है, ये जो लिमिट रहता है ये आपका 2 लाख के लगभग होना चाहिए। अब 2 लाख के लगभग क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 लाख अगर आता है पैसा, ठीक है, 1 लाख रुपया, रुकिए, 1 लाख रुपया अगर आता है तो अगर लिमिट ही आपका 50,000 रहेगा, अगर लिमिट ही आपका 50,000 रहेगा तो 1 लाख रुपया रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको बैंक में आएगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट किससे होगा, आपका पीएफएमएस से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम, फिर फाइल आपका नीचे चले जाएगा। तो ये सारा चीज होता है। तो लास्ट वाला चीज क्या है कि लिमिट भी आप चेक करते रहिए, आधार और डीबीटी तो सब लोग को हम हमेशा चेक करते रहने बोले थे। आज हमको पता चला कि 2-3 जगह से कि लिमिट के कारण भी कुछ लोगों का पैसा जो है रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये सारा चीज आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना है। और वीडियो आपको पसंद आया, आप किस राज्य से देख रहे हैं, किसके बारे में अपडेट चाहिए वो सारा दे दीजिए, हम जैसे ही अपडेट होगा खोज के ये सारा चीज आपके सामने लाके दे देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।